वेलकम बैक माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम राजस्थान के 33 ज़िलों की लोकेशन, उनके संभाग के बारे में और कौन सा ज़िला किस राज्य से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी का अध्ययन करेंगे, ताकि हमें राजस्थान के जो संपूर्ण भौगोलिक स्थिति है उसका हम अनुमान लगा पाएँ और अन्य प्रश्नों को हल करने में हमें मदद मिल सके। तो हम शुरू करते हैं कि राजस्थान है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में 33 ज़िले हैं और ये 33 ज़िले 7 संभागों में बंटे हुए हैं। ये 7 संभाग विभिन्न ज़िलों के समूह से बने हुए हैं जो राजनीतिक दृष्टि से विभाजित है। हम पहले जो संभाग की बात करते हैं उसमें जो हमारा संभाग है वो हम उत्तर से शुरू कर रहे हैं। पहला संभाग हमारा है बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग के अंदर जो है वो 4 ज़िले शामिल होते हैं। पहला है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो ये चारों ज़िले मिलकर बीकानेर संभाग का निर्माण करते हैं। इसके बाद में जो अगला संभाग है वो हम पश्चिमी राजस्थान का देखते हैं, जिसके अंदर जोधपुर संभाग आता है, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर स्वयं आदि आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 ज़िले शामिल हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर और पाली। तो कुल मिला के 6 ज़िले मिलकर जोधपुर संभाग का निर्माण करते हैं। हमने देखा था बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं, जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हैं। अब हम इसके बगल का यानी राजस्थान के हृदय में स्थित अजमेर संभाग का देखते हैं। अजमेर संभाग के अंदर कुल 4 ज़िले हैं, जैसे एक बीकानेर और जोधपुर संभाग से मिलता हुआ नागौर ज़िला, दूसरा अजमेर स्वयं, फिर भीलवाड़ा और टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर ये 4 ज़िले मिलकर अजमेर संभाग का निर्माण करते हैं। फिर हम राजधानी जयपुर, तो जयपुर संभाग का देखते हैं, और जयपुर संभाग में 5 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं: सीकर, झुंझुनू, जयपुर स्वयं और जयपुर से अलग होकर बना हुआ दौसा, और हमने देखा राजस्थान के एकीकरण का भाग अलवर। तो अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर ये 5 ज़िले मिलकर जयपुर संभाग का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे छोटा संभाग है और सबसे पूर्व में है भरतपुर संभाग, उसको लेते हैं। और भरतपुर संभाग में 4 ज़िले हैं: भरतपुर स्वयं, भरतपुर के बगल में स्थित धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर ये 4 ज़िले मिलकर राजस्थान का 7वां संभाग बनते हैं और सबसे छोटा संभाग है। इसके बाद में हम दक्षिण में उदयपुर संभाग की बात करते हैं। उदयपुर संभाग में कुल 6 ज़िले हैं, जिसमें हम ऊपर से देखें तो राजसमंद के बाद में स्वयं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये ज़िले आते हैं। तो 6 ज़िले मिलकर उदयपुर संभाग बनाते हैं, जो राजस्थान का दक्षिणी इलाका है। अब हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ये वाला पूरा हाड़ौती कहलाते हैं। और इस हाड़ौती ज़िले में यानी कोटा संभाग में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? एक तो कोटा स्वयं है, एक इधर बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है। ये 4 ज़िले मिलकर कोटा संभाग बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा 4 ज़िलों से मिलकर एक संभाग बनता है बीकानेर। दूसरा जोधपुर, जो 6 ज़िलों से मिलकर बनता है। तीसरा हमने देखा था अजमेर, जो 4 ज़िलों से मिलकर बनता है। इसके बाद में हमने देखा था जयपुर, जो राजधानी है, 5 ज़िलों से मिलकर बनता है। फिर सबसे छोटा संभाग और 7वां संभाग भरतपुर 4 ज़िलों से मिलकर बनता है। इसके बाद में हमने देखा हाड़ौती का क्षेत्र यानी कोटा संभाग 4 ज़िलों से मिलकर बनता है। उदयपुर जो दक्षिण में स्थित है 6 ज़िलों से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा 6 ज़िले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ज़िले किस में हैं? तो सर्वाधिक एक में नहीं है, 2 में है, दोनों में बराबर है। जोधपुर में भी 6 है और उदयपुर संभाग में भी 6 ज़िले हैं।
लेकिन क्षेत्रफल सर्वाधिक इन संभागों में जोधपुर का है। इसके बाद में जयपुर जो राजधानी है वहाँ पर सर्वाधिक संभाग है, 2 नंबर पे संभाग आएंगे, यहाँ पर 2 नंबर पे ज़िले आएंगे। यहाँ पर 5 ज़िले शामिल होते हैं। जोधपुर संभाग में 6, उदयपुर संभाग में 6 और जयपुर संभाग में 5 ज़िले शामिल हैं। बाकी सभी संभागों में 4-4 ज़िले हैं, 4 ज़िले 4 ज़िले 4 ज़िले और 4 ज़िले। तो इस प्रकार से 33 ज़िलों का वितरण राजस्थान में इस प्रकार से संभागवार दिया हुआ है। अब जो पहली कड़ी है कि हम इनके नाम याद कैसे रख सकते हैं, तो इसको याद करने की विभिन्न प्रकार की ट्रिक हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं मैं उनको एक ट्रिक बता देता हूं जिसके माध्यम से वो बंदे याद कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर से शुरू करें, यहाँ पर गंगानगर है, यहाँ पर हनुमानगढ़ है, यहाँ पर चूरू है, और चूरू में एक जगह है सालासर, और सालासर हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है या हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि गंगा का स्नान करके हनुमान जी सालासर आ गए। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू तीनों ज़िले हैं, और तीनों मिलकर किस संभाग में आते हैं? ये बीकानेर संभाग में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गंगा का स्नान कर हनुमान जी चूरू आ गए, और ये तीनों बीकानेर संभाग में। तो इस प्रकार से हम इन संभागों का नाम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में राजस्थान के एकीकरण में ABCD के बारे में पढ़ा, तो जो पूर्वी राजस्थान है इनके ज़िलों को भी हम इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे अलवर, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। ध्यान रहे यहाँ पर हमने एक जयपुर संभाग का ज़िला लिया है, लेकिन याद करने की ट्रिक है A, B, C और D। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। करौली पूर्व में, पश्चिम में है, और धौलपुर पूर्व में है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद हम उदयपुर संभाग में आते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि डूंगर का घर है वो बांस का है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बाकी ज़िलों के देखा जाए तो जैसे उदयपुर राजा उदयसिंह ने बसे हैं, उदयसिंह का बेटा है कौन? महाराणा प्रताप। तो दूसरा ज़िला कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। उदयपुर, प्रतापगढ़, और कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। तो उदय सिंह, प्रताप सिंह और दोनों चित्तौड़ के राजा हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं कि उदय सिंह का बेटा प्रताप चित्तौड़ का राजा है, और इसके मित्र कौन है? भील है, यानी भीलवाड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ के ऊपर ही भील है, और वो भील मित्र होता है उसको कभी टोकते नहीं है, इसीलिए इसी के ऊपर टोंक है। तो इस प्रकार से हम नीचे से क्रम याद कर सकते हैं। उदय का बेटा प्रताप चित्तौड़ का राजा है, भीलों के मित्र हैं जिनको कभी टोकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से इन जिलों की हम लोकेशन याद कर सकते हैं। इधर से हम इस प्रकार से एक साइन बनाते हैं, जे का मतलब जोधपुर। जयपुर जाओ तो P फॉर पाली, R फॉर राजसमंद। तो जयपुर को राजस्थान में जयपुर बोलते हैं, JPR बोलते हैं। तो हमने यहीं से जयपुर ले लिया है। J फॉर जोधपुर, P फॉर पाली और R फॉर राजसमंद। तो जयपुर जाओ तो कहाँ से होकर जाना है? अजमेर होकर जाना है। तो इस प्रकार से हम इन लोकेशनों को याद कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा जोधपुर है, फिर ये पाली है, ये राजसमंद है, ये अजमेर है, और ये जयपुर हो गया। इस प्रकार अब अगर हम अगली कड़ी में देखें तो जो जिले कोटा संभाग के हैं उनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बच्चे IIT करने के लिए कोटा जाते हैं और घरवाले कुछ खाने के लिए भेजते हैं, तो वो क्या लेके जाता है? बूंदी लेके जाता है। बूंदी लेके कहाँ जाता है? कोटा जाता है, और कोटा में बूंदी खाता है, पढ़ता है, और जो दोस्त हैं वो उसको झाला देते हैं, यानी हाथ हिला के बुलाते हैं, तो उस बूंदी को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं, यानी 12। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, बूंदी, कोटा, झाला, 12। कोटा, झाला और 12, यानी बूंदी है वो खा रहा है कोटा में बैठा, और मित्र है वो झाला दे रहे हैं, यानी उसको बुला रहे हैं कि हमें भी दे। तो इसलिए वो क्या करता है? अपने मकान से उसको बाहर फेंक देता है। तो इसी प्रकार से हम इनको नाम याद रख सकते हैं। कैसे? कि बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12। अब हम इधर देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसलमेर है और बाड़मेर है, और उसके बाद में जालौर है, और फिर सिरोही है। तो इनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं
कि जे बाढ़ आ जाए तो सिर को ऊपर कर लो। जे का मतलब जैसलमेर, बी का मतलब बाड़मेर, तो जे बाढ़ आ जाए, जे का मतलब जालौर, और तो सिर को ऊपर कर लो, यानी बाढ़ में आप डूबोगे नहीं, इसलिए आप सिर को ऊपर कर लो। तो इस प्रकार से हम इन 4 जिलों के नाम याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाई माधोपुर से याद करते हैं। सवाई का दास, दास का मतलब दोसा। सवाई उपाधि है वो जयपुर के महाराजा लगाते थे, इसलिए हमने सवाई माधोपुर को हमने बोल दिया सवाई का दास, यानी दोसा कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। तो सवाई माधोपुर, दोसा और जयपुर, तो इस प्रकार से इनका क्रम याद हो जाएगा, सवाई माधोपुर, दोसा और जयपुर। अब जब कोई जयपुर जाता है तो कुछ मंगाते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जयपुर जाओ तो क्या लेकर आना है, जयपुर से झुंझुनू लेके आना है। क्या लेकर आना है, झुंझुना लेके आना है, और झुंझुना नहीं लाए यानी नागौर, तो सर पे पड़ेगी। बच्चा भी बोल देता ना, आप मेरे लिए लेके आइए, नहीं तो मैं आपके सर में मारूंगा। तो ठीक वैसे ही जयपुर जाओ तो झुंझुनू लेके आओ, नहीं लाए यानी नागौर, तो आपके सर में पड़ेगी यानी सीकर। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के जिलों के लोकेशन है वो देख सकते हैं। फिर एक बार समरी में कर देता हूँ। गंगा स्नान करके हनुमान जी चूरू आ गए, यानी ये बीकानेर संभाग के हैं। ऊपर से 1 2 3 4 हो गए। जे बाढ़ आ जाए तो सिर को ऊपर कर लेना, ये 4 इधर से हो गए। जयपुर जाओ तो अजमेर होके जाओ। जे फॉर जोधपुर, टी फॉर पाली, आर फॉर राजसमंद और ए फॉर अजमेर। ओके, कहाँ जाना है आपको, आपको जाना है जयपुर, तो यहाँ पर आपका जयपुर आ जाएगा। इसके बाद में डूंगर का घर बांस का है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। उदय का बेटा प्रताप है, चित्तौड़ का राजा है, भीलों का मित्र है, जिनको वो कभी टोकते नहीं है। बच्चा बूंदी लेकर कोटा पढ़ने जाता है, झाला देने पर बाहर फेंक देता है। FBCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सवाई का दास है, जयपुर में रहता है। जयपुर जाना है, झुंझुनू लाना है, नहीं लेके आओगे तो सर में पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम इनकी लोकेशन देख सकते हैं। अब जैसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसको गंगानगर से शुरू करके और हम बाड़मेर तक लेके आते हैं, ये इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, यहाँ 1070 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये मिलकर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, तो 4 जिले सीमा बनाते हैं, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन होंगे तो वो नहीं बनाते हैं। ध्यान रहे, ऑप्शन के अंदर जोधपुर दिया हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री बेस है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, जैसलमेर की है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, बीकानेर की सबसे छोटी है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने जिले किससे सीमा बनाते हैं, यानी राज्य सीमा किसके साथ बनाते हैं। तो ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों पंजाब से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ साथ हरियाणा से सीमा बनाता है, चूरू हरियाणा से सीमा बनाता है, झुंझुनू हरियाणा से सीमा बनाता है, सीकर भी हरियाणा से सीमा बनाता है, और जयपुर हरियाणा से सीमा बनाता है, अलवर बनाता है और भरतपुर बनाता है। तो इनके नाम आप याद रख सकते हो। हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, सीकर 3, झुंझुनू 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर 7। 7 जिलों की सीमा किससे लगती है, 7 जिलों की सीमा लगती है आपकी हरियाणा से। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यूपी की बात करें तो इधर भरतपुर और धौलपुर, फिर तो भरतपुर और धौलपुर 2 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसके बाद में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद में झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और जालौर और बाड़मेर, ये सीमा बनाते हैं गुजरात से। ध्यान रहे, बाड़मेर की भी सीमा गुजरात से लगती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो जिले हैं वो विभिन्न राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। तो इसमें हम कुछ जिलों के नाम देख सकते हैं जिनकी सीमा अन्य किसी भी जिले से नहीं, राज्य से नहीं लगती है। जो
किसी से सीमा नहीं लगती, मतलब लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो जिले हैं जो बाकी जिलों से सीमा नहीं बनाते। सॉरी, लैंड लॉक तो भूमि के लिए, जल के लिए होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राज्य के 9 जिले, मात्र 9 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। वैसे तो जैसलमेर और बीकानेर 2 को जोड़ दें तो 11 जिले ऐसे हो जाएंगे जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, और गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ पंजाब और दूसरा गुजरात से भी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 9 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? 9 तो एक तो सवाई का दास यानी दौसा जिला ऐसा है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। उसके बाद में दूसरा बूंदी है जो कोटा संभाग के अंदर हमने देखा था। इसके बाद में टोंक है जो भीलवाड़ा के ऊपर है और अजमेर संभाग में है। एक अजमेर संभाग का जिला स्वयं अजमेर और एक नागौर। तो ये जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। इसके बाद में पाली, राजसमंद, ये पाली है और ये राजसमंद है, ये दोनों हैं, ये भी किसी से सीमा नहीं बनाते हैं, यानी राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। और इसके बाद में जोधपुर और भीलवाड़ा, सॉरी भीलवाड़ा तो बनाता है, भीलवाड़ा नहीं बनाता है, भीलवाड़ा हो गया और इसके बाद में हो गया जोधपुर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 जिले हैं जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी ध्यान रहे, ये जो छोटा बिंदु दे रखा है यहाँ पर, ये अजमेर का भाग है लेकिन अजमेर से कटा हुआ है, यानी बीच में दूसरे जिले आ जाएंगे। मैं आपको अगर थोड़ा सा और पॉज करके दिखाऊं कि ये देखिए, ये छोटा जो बिंदु दे रखा है तो ये अजमेर का भाग है, अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए ये अजमेर का भाग है, अजमेर से अलग है। दूसरा, अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को भी आप देखोगे कि 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है। एक टुकड़ा इधर है, बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है, ऊपर भीलवाड़ा आ जाता है, और इधर से आप जब देखोगे तो दूसरा टुकड़ा है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से अजमेर और प्रतापगढ़ 2 भागों में बंटे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं मापने में, तो हम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग देखते हैं। तो पूर्वी भाग धौलपुर में यहाँ है और पश्चिमी भाग जैसलमेर में यहाँ है। तो हम अगर अक्षांश की दूरी नापते हैं तो धौलपुर से लेकर जैसलमेर के बीच की मापते हैं। जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला हो गया और धौलपुर सबसे पूर्वी जिला हो गया। इसी प्रकार से हम अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो हम इस प्रकार से मापते हैं। तो ऊपर जिला है वो आपका गंगानगर हो गया और जो नीचे जिला है वो आपका बांसवाड़ा हो गया। तो इस प्रकार से हम उत्तर और दक्षिण को देखते हैं और ये दोनों सीमाएं नागौर में एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान की जो आकृति है विषम चतुर्भुज की तरह होती है। आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो ये छोटा सा ज्ञान था राजस्थान के बारे में। आशा करता हूँ आपके समझ में आया है और आगे हम इसके और विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके अंदर और गहराई से जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।